नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं चैनल का नाम है डिस्कशन विद मनोज। और देखिए, आज मैं जिस वैकेंसी पर बात करने जा रहा हूं वो वैकेंसी किस पर है। अगर आपके पास टेक्नीशियन की ये पोस्ट है, हालांकि अगर आपके पास पहले से ही जो है डिप्लोमा है इसका और आपने 1 साल एविएशन में कहीं पर काम किया, उसका एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आइए जरा स्क्रीन पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, टोटल पोस्ट अगर आपसे कोई पूछता है इस मामले में कितनी है, तो मैं बता देता हूँ आपको। टोटल 40 पोस्ट है। टोटल कितनी पोस्ट है? टोटल 40 पोस्ट है। ठीक है, टोटल 40 पोस्ट है। एक है टेक्नीशियन B1, एक है टेक्नीशियन B2। और मैं एक बात आपको अच्छे समझा दूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा, आपको वॉक इन इंटरव्यू है, मतलब जा करके इंटरव्यू देना है। अभी तो फिलहाल के लिए उन्होंने यही बात कही है। मान लीजिए अगर कोई बदलाव होता है तो वो अपन फर्दर इस पर बात करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए वापस स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए, तो मैंने आपसे कहा कि ये है, पहले तो समझिए कंपनी कौन सी है आपकी। ये है AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड। भैया सफदरगंज एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली, आप सबको पता है। साउदर्न रीजन की वैकेंसी है, हैदराबाद की वैकेंसी है। 5 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन आया हुआ था। साफ साफ लिखा है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन चाहिए इनको, B1 B2, है ना। और कहाँ कहाँ चाहिए देखो जरा, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु। कहाँ कहाँ पर है? हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है वॉक इन इंटरव्यू, यानी आपको जा करके इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू कहाँ होगा आपका? हैदराबाद में भी हो सकता है, बेंगलुरु में भी हो सकता है, चेन्नई में हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर सेंटर चुनते हैं। तो सेंटर चुनना आपके हाथ में। एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के जाना है, कुछ भी भरना नहीं है, याद रखिए। ये बात फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, है ना। यहाँ पर मैं भी आपको एप्लीकेशन भी दिखा दूंगा, आप उसकी चिंता नहीं करें। ठीक है, वापस आ जाइए यहाँ पर। अब देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था, है ना, एक, हाँ, ठीक है, चलो देखो। तो समझ गए आप, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन जो है इनकी ज़रूरत है। अब देखिए, इसमें B1 कौन है? एक B1 वाला है जिसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत हो गई, ओवरहॉल, इंजन, एयर फ्रेम, ये सब हो गया। दूसरा एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B2 है जिसमें एवियोनिक्स आता है ना। और एक बात मैं आपको अच्छे समझा दूं कि ये जो सारी चीज़ें ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, फिक्स टर्म पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अब सर कितना है? देखिए, 5 साल का आपको इसमें, है ना, 5 साल तो ये मिनिमम रखेंगे आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में। और 5 साल ये एक्सटेंड भी हो सकता है। मतलब टोटल कितने हो गए? 10 साल हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए भैया? ये टोटल आपको 10 साल दे रहे हैं। अब चलिए आगे आते हैं। देखो ना, यहाँ पे लिखा भी है, ये देखो, फॉर 5 years इन साउदर्न रीजन। तो साउदर्न रीजन मतलब कि हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई ही रहेगा आपका। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखिए, कब कब ये वॉक इन इंटरव्यू होना है आपका। तो आपको डेट दिख रही होगी स्क्रीन पर। एक है चेन्नई में होगा तो 25 अप्रैल को होगा। अगर बेंगलुरु में हुआ तो 29 अप्रैल को होगा। और अगर हैदराबाद में आप जाते हो तो 2 मई को होगा। तो आपको अपने डेट चुन करके वहां पर जाकर के पहुंच जाना है। ठीक है, एप्लीकेशन में अभी दिखा दूंगा, इसी में नीचे पड़ी हुई है। समझ गए आप मेरी बात? अब देखिए ध्यान से, टोटल वैकेंसी टेक्नीशियन B1 की कितनी है? 25। और B2 की कितनी है भैया? 15 है। ठीक है, तो ये हो गई टोटल 40। ओके। जो छूट वगैरह मिलती है SC ST OBC को, है ना, जो एज में आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो तो वैसे का वैसा ही मिलेगा। एक चीज और है, क्या सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के वहां जाना है? नहीं, आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना भरना है, अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उनकी फोटोकॉपी, सारे मतलब सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के जाना, है ना। और फोटोकॉपी भी लेकर के वहां पे पहुंच जाना। वॉक इन इंटरव्यू है ना, तो वहां देखेंगे आपका रिज्यूमे आपका बना हुआ होना चाहिए। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, देख लो जरा टाइम देख लो यहाँ पर, 9 से लेकर के 12 बजे के बीच में। मतलब ये तो 9 से 12 होगा, रिपोर्टिंग टाइम है ये। इंटरव्यू कब लेते हैं वो तो उनके ऊपर है भाई, जितनी भीड़ आएगी उस हिसाब से काम होगा। तो याद रखना है, देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे फिक्स टर्म है, 5 साल है, 5 साल और बढ़ाया जा सकता है, परफॉर्मेंस के ऊपर रहेगा। टेक्नीशियन B1 की 25 सीटें हैं, टेक्नीशियन B2 की 15 सीटें, टोटल इस तरह से हो जाएंगी ये, है ना। 40 सीटों पर ये भर्ती हो रही है पूरी की पूरी। क्या बात समझ में आ गई आपके? है ना। देखो, मैंने आपको डेट भी बता दी है कि चेन्नई, है ना, आपने यहाँ पे देख लिया होगा, चेन्नई में 25 अप्रैल को है। तो आप जब चेन्नई से भरना चाहो तो 25 अप्रैल को वहां पहुंच जाओ, बस बहुत पहले पहुंच जाना। भाई मैक्सिमम एज अगर कोई जानना चाहे तो देखो जरा उसको ध्यान से, क्या मैंने बताया। जनरल और EWS 35 साल। ठीक है, कितनी हो गई? 35 साल हो गई। OBC के लिए 38 साल हो गई। ST SC के लिए 40 साल हो गई। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपने देख लिया। इतना पैसा आपको मिलेगा भैया हर महीने। और इंटरव्यू जो है आपका वो 2 स्टेज में कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज में जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हीं को सेकंड स्टेज में बुलाया जाएगा, हैदराबाद। फर्स्ट स्टेज का जो इंटरव्यू है वो आपका, देखिए उसमें होना क्या है, उसमें आपको देखो पहले तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी, है ना। आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग मतलब कि भाई जैसे कुछ भी हो सकता है, छोटी मोटी चीज़ पूछ लिया आपसे। टेक्निकल असेसमेंट, भाई आपको टेक्निकल कितना नॉलेज है वो पूछ लिया, और इंटरव्यू आपका होगा। ये 2 स्टेज में होगा। जो पहला स्टेज निकाल लेंगे वही, और पहला स्टेज कहाँ होगा? पहला स्टेज में ही आपको बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद मिल रहा है। दूसरा स्टेज तो सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में ही होना है। ये बात क्लियर हो गई है? बहुत बढ़िया भाई। और यहाँ देख लो, मैंने आपसे कहा है कि भाई अगर कैंडिडेट के पास 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है एविएशन का,
तो वो भर सकता है। अब ध्यान सुनना, टेक्नीशियन B1 के लिए इनने बोला है कि अगर आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट लिया हुआ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल स्ट्रीम में, है ना, 2 से 3 साल का डिप्लोमा कोई भी हो चल जाएगा, तो आप भर सकते हो उसको। ठीक है, आपने 60% के साथ, है ना, इसे डिप्लोमा को लिया हो। ओके, इतनी बात है। और यही चीज़ वहाँ पे लिखी है। अब यहाँ पर क्या है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट लिया हो, 2 या 3 साल कितने का भी हो, एवियोनिक्स स्ट्रीम में लिया हो, इसको ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, ब्रांच कौन सी रही होगी आपकी, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक ये भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, टेलीकम्युनिकेशन वाले, रेडियो वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले। ठीक है, 60% जनरल वालों के लिए है और 55% जो है वो आपके ST/SC OBC वालों के लिए है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, इनने एक बात कही है कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको डिमांड ड्राफ्ट सबका अलग अलग बनाना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर, डिमांड ड्राफ्ट जो है वो किसके नाम पर पे ही होगा, अकाउंट पे ही कौन होगा इसका? तो अब मेरी बात ध्यान सुनना आप यहाँ पर ज़रा। देखो, आपको दिख रहा होगा, आपको जो DD बनानी है, DD किसके लिए है, ये वाली 1000 रुपये की DD किसके किसके लिए है? एक हो गई जनरल, एक हो गई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और एक हो गई OBC के लिए। ठीक है, 500 रुपये की DD बनेगी ST SC और एक्स सर्विसमैन के लिए। किसके नाम पर बनेगी भैया? इन फेवर ऑफ, देखो साफ साफ लिखा है, AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, और ये पेबल एट हैदराबाद होगा। ठीक है, ये DD आपको लेकर के पहुंचनी है। अब मान लो कोई 2 पोस्ट के लिए दोनों के लिए भरना चाहता है, टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन भी, दोनों के लिए वो एलिजिबल है, तो फिर उसको 2 अलग अलग DD बनानी पड़ेगी। अगर वो जनरल का है तो 1000 के 2 अलग अलग, और अगर वो ST SC एक सर्विसमैन है तो 500 के अलग अलग। ठीक है, और क्या डॉक्यूमेंट लेकर के आना? 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना, ID प्रूफ लेकर चले आना, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, और ये सब तो सारे आप लेके ही जाओगे, ये तो मुझे मालूम है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं भैया, ये मैंने आपको डेट बता दी है, फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने पास रख लेना। ठीक है, और बस कलर फोटोग्राफ जो है वो आपकी 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, है ना। और कुछ देख लेता हूँ, और मेरे ख्याल से और कुछ बचा नहीं है यहाँ पर। हाँ, जो SC ST, देखो अब भाई, जैसे मान लो कि अगर आप OBC NCL से आते हो, है ना, OBC NCL, तो बनी बात है आपको इसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हो तो आपको दिखाना पड़ेगा क्या, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगता है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप SC ST हो तो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये सब सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है और सब लेकर के जाना है वॉक इन इंटरव्यू में जब वहाँ आप जाएँ, तो नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और भैया ये है वो एप्लीकेशन फॉर्म, इसको प्रिंट निकाल लेना है यहाँ से और इसको भरना है। यहाँ पर अपनी कलर फोटोग्राफ पेस्ट करो, ये लेकर के जाना है फॉर्म आपको सीधे उस दिन। एप्लीकेशन फॉर्म किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, टेक्नीशियन भी, टेक्नीशियन A जो भी है, B1 B2 जो भी है वही लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, फादर नाम सब लिख कर ये पूरा फॉर्म भर देना, सब लिख देना, कौन सी कम्युनिटी, ये सब बता देना। ठीक है, ये पूरा फॉर्म भरना है, अपना 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा या डिग्री जो भी किया है उसका सबका, भाई कौन से सन में किया, कितने परसेंटेज आए और कहाँ से किया, ये तो लिखना पड़ता है। वर्क एक्सपीरियंस, आपने कहाँ पर काम किया, उस कंपनी का नाम, कितना सैलरी मिलता था, वो कब से कब तक काम किया, और ये तो आपके काम का नहीं है, बस आपको ये 4 कॉलम भरने हैं। ठीक है, और ये ड्राफ्ट की जानकारी दे देनी है कि डिमांड ड्राफ्ट क्या, डेट ऑफ कब इशू करवाया, डिमांड ड्राफ्ट नंबर क्या है, अमाउंट क्या है, ये आपको नहीं भरना है। फिर से समझ गए? ऐसा पूरा भरते हुए ये खत्म हो जाएगा काम। और ये देखिए, ये कौन कौन चीज़ लगानी है एप्लीकेशन में वो लिखी है ना, तो जो टिक लगा देना है आपको कि मैंने ये दे दिया, ये दे दिया, ये भी भर दिया, 10वीं बाकी जो सब कर दिया। समझ गए? तो इस तरह से दोस्तों आपको ये पूरा काम करना है। PDF में आपको शेयर कर दूंगा, है ना, आप जा करके लिंक, जो डिस्क्रिप्शन है हमारा, डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, पर जो भी है, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मुझसे जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आप मिस करना पसंद नहीं करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर सरकारी जो जॉब्स होते हैं उनको बताता हूँ, चाहे वो टेम्परेरी वाले हो चाहे वो परमानेंट वाले हो। जैसे आज मैंने परमानेंट बता दिया, आप जाओ चैनल पे, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उसमें मैंने बहुत सारी जानकारी दी हुई है, एक भी आपसे ना छूटे, इसलिए जरूरी है कि आप उसे चेक करते रहें। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ से अलविदा लेता हूँ मैं। और एक बात इधर की, डिस्कशन विद मनोज का एक इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको आप सर्च करो, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, है ना। अभी तक मैंने लिंक इसमें दी नहीं है, चाहूँ लगेगा एक आध दिन लिंक दे दूंगा मैं आपको, इसे प्रोवाइड कर दूंगा उसको। ठीक है, तो आप वहाँ पे मुझसे कुछ सवाल जो भी पूछना पूछ सकते हो। और वहाँ पर भी मैं शॉर्ट्स वगैरह या रील्स वगैरह बना करके डालता रहता हूँ। अगर वो जॉब बहुत छोटी है, उसका डिस्क्रिप्शन या बताने के लिए बहुत कुछ कम रहता है उसमें, है ना। तो आप यहाँ यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स वगैरह चेक करते रह करते कि ये सब अपने लिए करिए, है ना, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।